नमस्कार साथियों, चुनावी मुलाकात के क्रम में आज इस समय हम हैं बड़ासी में और हमारे साथ हैं बड़ासी ग्रांट से ग्राम प्रधान के प्रत्याशी प्रवीण रावत जी। तो रावत जी, क्या इरादा है? धन्यवाद सर। एजी ग्रामीण न्यूज़ चैनल का सबसे पहले मैं धन्यवाद देता हूं। ग्राम पंचायत बड़ासी ग्राम का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। क्या इरादा है? इरादे तो बहुत हैं, क्योंकि मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता रहा हूं। 2012 से आज तक मुझे 15 साल हो चुके हैं जो ग्राम समाज सेवा में मैंने लगाए हैं। आदर्श पंचायत बनाने का मेरा सपना है। यह आदर्श पंचायत बनेगी, उसके तदुपरांत मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ पर एक राम राज्य स्थापित हो, किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत मतभेद ना हो। अगर मेरे को जनता चुनती है तो मैं एक व्यक्तिगत मतभेद को तोड़ना चाहता हूं, जो हमेशा इलेक्शनों में देखा जाता है। रावत जी, इस चुनाव में आने से पहले जो है आपकी और क्या क्या उपलब्धियां रही है? अपना फीडबैक दे देना चाहता हूं कि हम आगे जो चुनावी मैदान पे आ रहे हैं, हम किस बेस पर यहाँ पर आ रहे हैं, और हमने इससे पहले बड़ासी ग्रांट के लिए सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में मैंने क्या क्या अहम योगदान दिए हैं। सबसे पहला मैं आपको बताना चाहता हूं, जो हमारा मेन कार्य था बड़ासी ग्रांट में सिंचाई योजना को लाना, बड़ासी ग्राम पंचायत में खेत खेत तक पानी पहुंचाना। तो 2 चरणों में ये कार्य किया गया। 2014 में कुछ सहयोगियों के साथ मिलकर हमने बड़ासी ग्रांट में सिंचाई योजना के तहत बहुत बड़ा कार्य किया। मैं आपको कुछ लेटर के माध्यम से भी दिखा सकता हूँ। 2016 में ये योजना जब हमने सिंचाई विभाग को दी थी तो ये योजना पारित भी हुई और पास भी हुई। ये 2.5 करोड़ की योजना थी। हमारे साथी थे जिन्होंने बहुत प्रयास किया है और इस योजना को अमली जामा पहनाया है और बड़ासी ग्रांट तक हम लेके आए हैं। इसके बाद कई कार्य ऐसे हैं जो छोटे मोटे कार्य बोले हम तो, जैसे भैरव बाबा में हमने सौंदर्यीकरण का कार्य किया है। माता मंदिर जो बड़ासी ग्रांट की में है, उसमें भी हमने कार्य किया है, वहाँ भी सौंदर्यीकरण का कार्य किया, माता मंदिर में कार्य किया है। पेयजल योजना की बात करें तो 30 लाख की पेयजल योजना जो हमने ढेहूखाला हमारा पड़ता है, ढेहूखाला से बड़ासी ग्रांट की ओर लाए हैं, जो 1983 में ये पेयजल की योजना थी। उसके बाद से उसमें कुछ खामियां आ गई थी लाइन में। वो पेयजल योजना 30 लाख से पूर्ण हुई। हमारे सहयोगियों के साथ मिलकर हमने काम किया है। हमने मिलकर फिर उसके बाद हमने 1 करोड़ 10 लाख में की एक योजना थी जो रेड़ खाले से पेयजल की योजना थी, वो भी हम लेके आए हैं। और पूरे गांव में संपूर्ण बड़ासी ग्रांट में उस योजना को कनेक्ट किया गया है और घर घर तक हमने पानी पहुंचाया है। मैं मानता हूं कहीं पर डिस्ट्रीब्यूशन की कोई कमी रही है तो उसको भी सुधार किया जाएगा। अच्छा, पिछली बार भी आप प्रत्याशी रहे हैं मतलब? जी, पिछली बार भी थे। थोड़ा सा शायद हो सकता था कि कोई कमी हुई होगी कहीं पर, किसी प्रकार की बोलते हैं कि ये हमारी ही पूर्ण रूप से जिम्मेदारी है। कहीं मैं किसी को ये नहीं बोलता हूँ कि किसी माध्यम से हम अगर 1 वोट से या 2 वोट से या 3 वोट से कहीं से हमारा लेस हुआ है, किसी व्यक्तिगत तौर पर मतदाता को नहीं बोलना चाहता, क्योंकि काफ़ी समर्थक थे हमारे पास पर। लेकिन उस समय सबसे बड़ी समस्या ये थी कि यहाँ पर 5 जो थे प्रधान पद के प्रत्याशी जो चुनावी मैदान पे थे करते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा दिक्कत यहाँ पर क्या होती है, मतदाता को हो जाती है। जब बहुत ज़्यादा कैंडिडेट होते हैं तो बहुत ज़्यादा कैंडिडेट होने के बाद मतदाता ये विचार विमर्श करने लग जाते हैं कि कहाँ पर मैं किसको दूँ। थोड़ा सा किसी के संबंध अपने फैमिली हो जाते हैं, किसी का रिलेशन कहीं से कनेक्ट हो जाता है, वो फिर ग्राम समाज के कार्य नहीं देख पाते। अच्छा, पिछली बार 1 वोट से हार हुई? जी, हाँ, बिल्कुल ऐसा हो जाता है। कई बार क्या हो जाता है कि मैंने आपको बोला है कि जो संबंध होते हैं किसी के पारिवारिक हो जाते हैं, क्योंकि ये पंचायत चुनाव है। ये कोई बड़े लेवल बड़े स्तर के चुनाव नहीं है, छोटे लेवल के चुनाव हैं। इसमें कई जगह फैमिली मैटर देखे जाते हैं। आपने ग्राम समाज में चाहे बहुत अच्छा कार्य कर लिया है, पर अंत तौर पर आदमी ये सोचता है कि ये मेरे परिवार का है, ये मेरा रिलेशन का है, मैं इसको ही सपोर्ट करूँगा, चाहे आप ग्राम समाज में कितने ही लगे रहो। कई प्रकार की ऐसी चीज़ें हो जाती है, पर फिर भी हमने इस विरोधाभास कहीं नहीं किया। अच्छा, आपकी शिक्षा दीक्षा तो जो है हुई है, आप तो जो है बीएड भी किया आपने, मास्टर डिग्री भी की, तो आपका रुझान फिर जो है नौकरी के बजाय राजनीति की ओर कैसे हुआ? नहीं, बिल्कुल, मैं अभी इससे पहले LIC में चीफ ऑर्गेनाइजर के पद पे हूँ, पर फिर भी उसके उपरांत भी ऐसा नहीं है कि प्रधान पद लेके ही मुझे सब कुछ करना है। पर मेरा एक सपना है कि मैं इस गांव को एक बेहतरीन दिशा की ओर अग्रसर करूं
कि यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि कभी भी आपने देखा होगा, देखिए सड़क पुश्ते ये तो नॉर्मल है, लाइटें लगाना, मेरे हिसाब से ये कार्य जो है ये ग्राम प्रधान जो भी आएगा वो करेगा ही। पर इसके अतिरिक्त उनके पास क्या उद्देश्य तो है? ऐसी क्या प्लानिंग है, अगर आप माना जनता आपको चुनती है तो क्या प्लान है आपके पास अपने गांव के विकास के लिए? जी। तो प्लानिंग की बात करूं, मैं अगर आपको एक खाका तैयार किया है मैंने, आपको मैं दिखाना चाहता हूं। उस प्लानिंग के तहत हमने चाहता हूं कि ये प्लानिंग जो हमारा प्लानिंग है, विजन है जो, क्योंकि देखिए कोई भी प्रत्याशी आता है, मैं तो घर में जाके यही बोल रहा हूं कि कोई भी प्रत्याशी आता है आपके घर में, आप सबसे पहले उनको ये पूछिए कि आपका विजन क्या है, आप बड़ासी ग्रांट के लिए करना क्या चाहते हैं। मैं अपना अगर मुद्दे की बात करूं तो मेरा अपना विजन बहुत ही विस्तारित है। इसमें विभिन्न प्रकार की योजनाएं हैं जो बड़ासी ग्रांट में, चाहे वो भारत सरकार की हों, चाहे वो उत्तराखंड सरकार की हों, चाहे वो ग्राम पंचायत लेवल की छोटी छोटी योजनाएं हों, वो सभी प्रकार की योजनाएं मैं लागू करना चाहता हूं और लागू करवा के लाभान्वित को, निम्न परिवारों के लोगों को, गरीब परिवार के लोगों को, उनको लाभ, जो पात्र परिवार हैं उनको लाभ प्रवाह, सबसे पहले मेरा यह है, उनको लाभ प्राप्त करवाना मेरा प्रथम उद्देश्य रहेगा। मैं आपको जी तो मैं कुछ योजनाएं कुछ आपको पढ़कर बताना चाहता हूं। जैसे हमारे ग्राम पंचायत बड़ासी ग्रांट में बड़ासी, डांडी और गडलिक में 12 इंची पाइपलाइन का विस्तारीकरण हमने देना है और खेत से खेत तक पानी पहुंचाने का कार्य हम आगे करेंगे। दूसरा कार्य है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत हम PWD के माध्यम से निर्माण करवाएंगे और ताकि समय समय पर उसकी मरम्मत की जा सके। जैसे डांडी मार्ग है वो अभी RES से जुड़ा हुआ है, तो उसको PWD के माध्यम से हमें उसको उसमें ट्रांसफ़र करना है और उसके बाद उसका रिपेयरीकरण का काम या बोल सकते हैं कि मरम्मत का काम हम उसमें करेंगे। तीसरा कार्य हमारा रहेगा कि ये जो हम मध्य बड़ासी ग्रांट में नहर आ रही है उसको बंद करके, सिंचाई जो मैंने आपको बताई है उसको बंद करने के बाद हम RCC सड़क निर्माण करेंगे ताकि दोनों ओर लोगों को लाभान्वित हो सकते हो, खेतों तक ट्रैक्टर पहुंच पाए, अपनी गाड़ी जिनका खेत बीच में है उनके लिए समस्या ना हो, तो वो भी हमारा आगे का कार्य रहा है। अब इसके बाद पेयजल हेतु हमने बड़ासी और धनियाड़ी में ट्यूबवेल की व्यवस्था करनी है और महिला सशक्तिकरण एक मुख्य बिंदु रहा है जो मैं प्रत्येक घर में जाकर बोल रहा हूं कि महिला सशक्तिकरण में स्वयं सहायता समूह के माध्यम से उन महिलाओं को रोजगार परक बनाना ताकि उनकी इनकम में कुछ ना कुछ वृद्धि की जाए। में आज सबसे बड़ी समस्या मैंने अभी जो हमारे, मैं आपको बताता हूं, पंवार मोहल्ला हो गया और एक मुल्का डांडी क्षेत्र हो गया, एक धनियाड़ी में भी थोड़ा सा पानी की समस्या है, तो इसको थोड़ा विस्तारीकरण और घर घर तक अलग से एक पाइपलाइन के माध्यम से उनको जोड़ना ताकि भविष्य में ये दिक्कत ना आए, क्योंकि हमारे पास टैंक की व्यवस्था बहुत अच्छी है, उसमें पानी ओवरफ्लो हो रहा है, पर लेकिन क्या है उसका विस्तारीकरण नहीं है, तो ये भी हमने करना है। इसके अतिरिक्त बिजली की लाइन है जो खेतों में अटैच हैं, तो उन बिजली के खंभों को हमने सीधे सड़कों के माध्यम से लाना है और उसमें लाइटों के माध्यम से उनको अपने गांव को जगमगाहट की तरफ ले जाना है। तो इसके अलावा और भी कार्य हैं। जंगली जानवरों से बचाव हेतु फैंसी तार जाल हैं जो हम डांडी और बड़ासी ग्रांट गडलिक में लगवाना चाहते हैं और ग्राम पंचायत मध्य मुख्यमंत्री आर्थिक सहायता से गांव के आर्थिक रूप से जो कमज़ोर परिवारों की बेटियां हैं तो उनके लिए शादी के लिए सुनिश्चित धनराशि की व्यवस्था करना, चाहे वो मुख्यमंत्री आर्थिक सहायता से हो या ग्राम पंचायत मद से हो, सुनिश्चित। और भी कार्य तो काफ़ी हैं अभी, मैं जो हमने मतलब सोच रखा है, जो विज़न है हमारा, जैसे प्रधानमंत्री आवासीय योजना के तहत गरीब परिवारों को आवासीय योजना का लाभ दिलाना है और बड़ासी ग्रांट में ट्रांसपोर्ट की एक व्यवस्था है। इसके बाद मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर ऐसा होता है तो RTO के माध्यम से मैजिक, टाटा मैजिक या फिर इलेक्ट्रॉनिक एक बस हमारे थानो रूट, क्योंकि उसमें ऐसा नहीं है कि ग्राम पंचायत बड़ासी ही लाभान्वित होगी, उसमें पूरा थानो रूट हो जाएगा और ग्राम पंचायत बड़ासी ग्रांट में भी एक सुबह शाम ऐसी व्यवस्था बने ताकि लोगों को ये दिक्कत ना हो ट्रांसपोर्ट। अच्छा, एक बात और आती है, यहाँ पर मैं देख रहा था बड़ासी में स्वास्थ्य सुविधाओं का बड़ा अभाव है और दूसरे एक कूड़ा निस्तारण का कुछ है, कोई प्लान किया? जी बिल्कुल। मैं गडलिक में एक जगह गया था तो दिल्ली के परिवारजन हैं वहाँ पे, तो उनको ये लगा कि यहाँ पर ऐसी कुछ व्यवस्था नहीं है, लोग
कूड़ा उठा के जंगलों में फेंक देते हैं। तो समस्या ये है, और हम आके 2 अक्टूबर में एक प्रोग्राम चलाते हैं स्वच्छ भारत मिशन, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ से है, या यहाँ नहीं है, हमारे सोच में ही समस्या है शायद मेरे साथ। तो उस समस्या को हमें दूर करना है कि अगर स्वच्छ भारत मिशन हम एक दिन में जाके करते हैं तो इससे पहले हम ऐसी कोई व्यवस्था कर लें। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि गांव में कुछ ऐसा व्यवस्था की जा सके, जो जैसे कुछ लोडर हैं, हमारे कामगार भाई लोग हैं, तो उनको ये बोल के कि महीने में एक दिन आप कूड़ा निस्तारण की ऐसी व्यवस्था कर पाओ, या कहीं पर सरकारी योजना अपने ग्राम पंचायत मद से ऐसा करूँ कि ताकि उस कूड़े को एक ही जगह निस्तारण करके 82 ग्रांट को पर्यटन के क्षेत्र में पर्यटन हब बनाने की भी मैं कोशिश करूंगा, फोकस करूंगा कि बहुत अच्छा हो सके यहाँ पर, ताकि जितने भी यहाँ पर दुकानदार हैं, रिजॉर्ट के मालिक हैं, उनको कहीं पर भी किसी प्रकार का लाभ है, लोगों की आय में दुगना मुनाफा हो सके, ये जरूर प्रयास करूंगा। धन्यवाद रावत जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं आपको अंतिम ये बताना चाहता हूँ कि ग्राम पंचायत 82 ग्रांट में एक आदर्श पंचायत बनाने का मेरा सपना है। यह आदर्श पंचायत बनेगी, उसके तदुपरांत मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ पर एक राम राज्य स्थापित हो, किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत मतभेद ना हो। क्योंकि देखिए, कहीं पर भी आप देखते होंगे कैंडिडेट 5 हो चाहे 6 हो, फिर बाद में ये समस्या आती है कि उसने मुझे चयन नहीं किया, और उसके बाद चयनित होने वाला भी व्यक्ति बोलता है कि तुमने मुझे उस समय सपोर्ट नहीं किया, मैं आपके काम नहीं करूँगा। पर लेकिन मेरी ये लॉबी नहीं है। मैं इसके बाद अगर मेरा चयन हो जाता है, मैं इस पद पर इलेक्ट हो जाता हूँ, सिलेक्ट हो जाता हूँ, तो उसके बाद मैं ये सब चीज़ भेदभाव बुला के समान रूप से प्रत्येक ग्रामवासी को प्रत्येक योजना का लाभ दिलवाऊंगा। ये मैं आज आपके चैनल के माध्यम से वादा करता हूँ। जीतने के बाद तो सभी का होता है प्रधान जी, बिल्कुल बिल्कुल। पर आजकल ये समस्या हो चुकी है, सबसे बड़ी समस्या यही है कि जीतने के बाद प्रधान तो हो चुका है, पर कुछ लोग मानने के लिए तैयार नहीं होते, क्योंकि उसके बाद वो उस लॉबी पर आ जाते हैं कि आज से पहले आपने मुझे वोट नहीं दिया था, सपोर्ट नहीं किया था। तो केवल उन्हीं लोगों के कार्य हो जाते हैं कि केवल वही लोग चुने जाते हैं जिनका हमने वोट का सहारा लिया, जो हमारे सपोर्टर होते हैं। पर लेकिन मेरी लॉबी ऐसी नहीं है। मैं सभी के लिए प्रयास करूंगा, और सुनिश्चित तौर पर आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि घर घर तक प्रत्येक व्यक्ति को सरकारी योजना का लाभ दिलवाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।